ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर एकता मनोजा जी का और साथ ही राजकुमार ध्यानी जी हैं। दोनों मिलकर आज जो क्लास ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आज के समय में जो लोगों को परेशानियां हैं उससे संबंधित, जैसे पीठ दर्द होता है, महिलाओं को अलग तरीके की परेशानी होती है, शुगर के लिए, फैटी लीवर के लिए वो बताएंगे। ध्यानी जी को तो आप बहुत सारे लोग इस क्लास में जानते भी होंगे, पहले भी हमारी क्लास में आ चुके हैं और मुद्रा जी के साथ हम लोगों ने क्लास ली भी थी उनके साथ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि पट्टियां हम कैसे, गीली पट्टी और गर्म पट्टी कैसे बांधते हैं, वो भी बताएंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी क्लास में। और अनिल जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हमारी क्लास में कराएं। ओम सभी। जी नमस्कार। ये इतना वर्षों का क्रम जो बना हुआ है आप सब लोगों के सहयोग से, उसमें आदरणीय ध्यानी जी तो कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका मार्गदर्शन इस समूह को, योग समूह को मिलता रहता है। दीपन जी जो है वो देखिए कितने वर्षों से इस रविवार वाले कार्यक्रम को चला रहे हैं, विशेष उनका योगदान रहता है। तो आज जो दो डॉक्टर्स हमारे पास है नेचुरोपैथी के, वो ध्यानी जी हैं और एकता मनोचा जी हैं। नेचुरोपैथी वालों की विशेष बात जैसे होती है कि सामान्यतः वो बहुत अपना परिचय देने में बहुत विश्वास नहीं रखते। तो एकता जी के भी परिचय में योग, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी की विशेषज्ञ हैं और पिछले 11 साल से वो ये काम इसी विषय के अंदर जो है ना वो उनका योगदान है। तो आज विशेष बात यह है कि दोनों को ही आज आज एक नहीं दो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, श्री राजकुमार ध्यानी जी, डॉक्टर एकता मनोचा जी। और उनका जो विषय भी है वो जो ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, शुगर, फैटी लीवर, कफ, पीठ दर्द और महिलाओं की समस्याएं जो होती हैं। अच्छा है, महिला दिवस भी अभी मनाया जा रहा है। कल भी महिला दिवस का कार्यक्रम था और उसमें अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों की जानकारी के लिए उसमें अलग अलग क्षेत्रों से कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया। उसमें इस समूह की संयोजिका सरोज जी को भी उसमें सम्मानित किया गया। और उस कार्यक्रम के बाद मैं था वहां पर, काफी लोगों ने रुचि दिखाई कि वो भी जुड़ सकते हैं। उनमें से कुछ लोग तो शायद आज जुड़े भी हों। तो और आज मैं देख रहा था कि अभी भी 40 से अधिक योग साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ये नेचुरोपैथी की कक्षा है। तो इतने सारे लोग रुचि देखते हैं और कई लोग नए भी हैं जो जिनके नाम सामान्यता नहीं देखते। तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो समय निकालकर सुबह जुड़ा करें। और मैं डॉक्टर एकता मनोचा और डॉक्टर राजकुमार ध्यानी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस जो सबके साथ समस्या है, पीठ दर्द, महिलाओं की समस्या, फैटी लीवर, कफ, इसको नेचुरोपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं। मुख्य बात तो जीवन शैली की ही आती है, परंतु वो बताएं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इनका आपका आपसी क्रम दीप जी तय कर रखा है आपने? एकता जी पहले बोलेंगे या ध्यानी जी बोलेंगे? एकता जी बोलेंगी। बहुत बहुत एकता धन्यवाद जी। जी, डॉक्टर एकता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी बात रखें और उसके पश्चात श्री राजकुमार ध्यानी जी। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए आपका भी। और जैसा कि सब जानते हैं कि नेचुरोपैथी का मतलब तो यही है कि जिन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, हम इलाज भी उन्हीं चीजों से करते हैं। वैसे तो ये एक तरह से एक लाइफस्टाइल है, इलाज नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। तो इस नेचुरोपैथी की माने तो शरीर में विकार, जब टॉक्सिन जो होते हैं, बाहर से आने वाले टॉक्सिन जब शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। तो जो अंग आपका वीक होता है वो सबसे पहले उसी पर अटैक करता है। वैसे तो शरीर, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, रोज के रोज सफाई करी और गंदगी शरीर से घर से बाहर निकाल दी,
और ऐसे ही शरीर का भी एक नेचर होता है। ये प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि शरीर में समय रहते रेगुलर बेसिस पे आपके शरीर की सफाई करती रहे। तो समय रहते ही आपकी जैसे क्लीनिंग होती रहती है। सुबह आपने खाया, कुछ एक्सरसाइज की, पूरा लाइफ स्टाइल में और अगले दिन मॉर्निंग में आपने मोशन क्लियर किया, तो आपके पेट की सफाई हो गई है। कई बार क्या होता है कि कहीं कुछ ज्यादा विकार, कुछ ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं, तो शरीर जो है वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट करता है कि उसको अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने की। तो जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा विकार आपके शरीर में जा चुके हैं, तो एक्स्ट्रा एफर्ट में सबसे पहले वो क्या करता है कि खांसी पैदा करता है, कफ होता है जिससे। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा हमारी जो ऑक्सीजन होती है या जो भी हवा बाहर से नाक के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो नाक से जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से हमारे ट्रैकिया तक जाती है। तो ट्रैकिया में ना एक चिकना पदार्थ होता है जिसको हम कफ कहते हैं। तो कफ जब हवा आती जाती है, तो जैसे कई बार क्या होता है, बाहर की हवा में गंदगी या पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। वैसे तो हमारे नाक के अंदर जो रोए होते हैं या म्यूकस होता है, उससे हवा छन कर आती है। लेकिन कई बार बाहर की पार्टिकल्स में डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी अंदर चली जाती है। उसके बाद वो साइनस से होती हुई, घूमती हुई, न्यूट्रलाइज होती हुई आपके ट्रैकिया से फिर लंग्स में जाती है। तो ट्रैकिया में एक चिकना पदार्थ है, अगर चिकना पदार्थ नहीं होगा या म्यूकस वो नहीं होगा वहां पर, तो आपके जो लंग्स हैं उसमें डायरेक्ट हवा जाएगी, तो वो लंग्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो भगवान ने बड़े सोच समझ के शरीर बनाया है, तो उसने अपने ट्रैकिया पर एक कफ जैसा म्यूकस जो है वो रखा है। जब वो कफ बाहर की गंदगी से गंदा हो जाता है, मैला सा हो जाता है, तो कफ बनता है। तो कफ अगर वो शरीर में इकट्ठा हो रहा है, तो उसका निकल जाना ही बेटर है। तो क्या होता है कि एक आपको खांसी का एहसास होता है, खांसी होती है, कफ बन रहा है, बलगम बाहर आ रही है, उसको निकल जाना चाहिए। लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं, खांसी हो रही है, इतनी छिड़ गई है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जाके डॉक्टर से जाके सिरप और दवाइयाँ, मेडिसिन, एंटीबायोटिक सब ले लेते हैं। तो एंटीबायोटिक लेंगे, उससे एक तो आपके इम्यून सिस्टम वीक होगा। कफ सिरप ले लेंगे, उससे क्या होता है, आपको हमेशा से ना सुस्ती का एहसास रहता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी सिरप सिरप होते हैं तो हमेशा नींद सी आई रहती है, और आपको नींद आ जाएगी, हमेशा ड्रॉजीनेस भी रहेगी, तो आपको एहसास होगा कि आपको खांसी नहीं आ रही है। लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, ये सिर्फ उसको थोड़ी टाइम के लिए आपके शरीर के अंदर रोक देता है। तो खांसी जब भी हो, तब अगर नेचुरोपैथी की माने, जब भी खांसी हो तो जो बलगम का एहसास होता है, या तो आपके गले में होगा या आपकी छाती पर होगा। तो अगर गले में एहसास हो रहा है, तो खूब जोर जोर से आप अपने गले की रबिंग कीजिए, खूब जोर जोर से कीजिए। इतनी तेजी से रबिंग करेंगे कि आपका गला है या छाती है वो खूब अच्छे से गर्म हो जाए, खूब तेजी से करेंगे। अगर आपको लगे आपकी स्किन खिंच रही है, तो आप हल्के से हाथों को गीला भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद रबिंग कीजिए। खूब तेजी से करेंगे, ऐसे बहुत तेजी से करना है। जब गला गर्म हो जाएगा या छाती गर्म हो जाएगी, तो बलगम अपने आप ही गर्म होकर पिघल के शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये होता है नेचुरल तरीका। अगर बहुत ज्यादा खांसी है, तो आप कुछ दिनों के लिए उपवास कर सकते हैं। उपवास में आपको सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट का जूस लेना है, दिन में 3 से 4 ग्लासेस का, और खाने में कुछ और नहीं खाना है। और जिस दिन आप उपवास करेंगे उस दिन अनीमा जरूर लेंगे, ताकि आपके विकार जो हैं वो, आपकी कलोन क्लीन होगी तो आपके विकार शरीर से कलोन से तो निकल जाएंगे। तो आपकी बॉडी जो है उसको सिट्रस फ्रूट से आपको एनर्जी भी मिलती है, विटामिन सी भी मिलता है, जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों से लड़ने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप सिर्फ सुबह उपवास सुबह अनीमा लेंगे उपवास के दिन, तो आपकी कलोन क्लीन हो जाएगी। तो आपकी बॉडी जो है उस पर अटैक करेगी जिस पर आपको जरूरत है, यानी कि आपकी कफ पर अटैक करेगी, और आपकी बॉडी से कफ को, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल के आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगी। और अगर आप इस तरीके से इलाज करते हैं नेचुरल तरीके से, 2 से 3 दिन में आपका कफ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो शरीर से निकल जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो उसको वहीं रोकेगा नहीं। अंग्रेजी दवाइयाँ, जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, वो उसको वहीं रोक देती हैं। और फिर थोड़े टाइम बाद फिर आपको खांसी हो जाती है, खांसी नहीं होएगी तो जुकाम हो जाएगा, जुकाम को भी आपने दबा दिया तो बुखार हो जाता है, और बुखार को भी आप मेडिसिन खा खा के दबाते रहेंगे, तो फिर कोई ना कोई और बीमारी हो जाएगी।
कभी क्या होता है कि काफी लंबे समय से लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हमें अक्सर रहती है, जुकाम अक्सर रहता है, जब दोनों ठीक होते हैं तो बुखार हो जाता है। तो ये सिस्टम एक तरह से चलता रहता है। लेकिन आप करते क्या हैं, आपने शरीर ने एक एफर्ट किया आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का, तो खांसी हो गई, आपने उसको दबा दिया, उसने दोबारा एक्स्ट्रा एफर्ट किया तो आपको जुकाम हो गया, आपने उसको भी दबा दिया। उसके बाद शरीर ने आपके विकार जलाने की कोशिश करी, शरीर के अंदर ही जला दूं उसको, तो आपको बुखार का एहसास होता है, आपने उसको भी मेडिसिन लेके वहीं रोक दिया। उसका काम, नेचर को आपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग आपने उसको काम नहीं करने दिया है। तो वो क्या करेगा, अगर मान लो कोई एक चीज को बार बार मना करते रहेंगे तो एक दिन तो वो ब्लास्ट हो ही जाता है ना, कभी भी कुछ भी होता है तो वो जब इतने ज्यादा आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो जो शरीर का अंग आपका सबसे ज्यादा वीक है वो उस पर अटैक करता है। जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें किससे मिलती है? शुगर से। शुगर जो है, जो भी हम खाना खाते हैं सब में थोड़ी बहुत शुगर तो होती है, चाहे हम अनाज खा रहे हैं, चाहे हम ग्रेन खा रहे दालें हैं तो उसमें, और जो भी हम फल सब्जियां सब खा रहे हैं सब में शुगर कुछ ना कुछ मात्रा में होती है। तो हमारे पेट में, पेट के लेफ्ट साइड में, नाभि के पास जो है वहां पे होते हैं पैनक्रियाज। वो एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है कि जी आपकी बॉडी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा शुगर चली गई है तो वो हार्मोन आपकी शुगर के लेवल को, इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करता है। जब आपने विकार इतने ज्यादा शरीर के अंदर बढ़ा दिए तो पैनक्रियाज के आपके वीक हैं, आप बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं, वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। जब वो बैलेंस नहीं करेगा, विकार उसके अंदर बढ़ जाएंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ चुका है कि आपके आपने इतना ज्यादा अपने शरीर को खराब कर लिया, वो वीक हो गया, तो उस पर अटैक हो गया, पैनक्रियाज ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो आपको डायबिटीज हो जाती है, जो आज की डेज में सबसे ज्यादा कॉमन है। इसको भी एक लाइफस्टाइल का अंग मान लिया है, लेकिन ये लाइफस्टाइल का अंग नहीं है, ये है तो आपके शरीर में विकारों की अधिकता का पार्ट। तो आप समय रहते ही इन चीजों का इलाज कीजिए। एक तो मंडूकासन जरूर कीजिए रेगुलर, जिसको भी शुगर हो मंडूकासन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। वॉक जरूर करनी चाहिए। अपने खाने पर, अपने भोजन पर बहुत ज्यादा जितना हो सके कंट्रोल करें। और पेट पे आप पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी का डेमो अभी ध्यानी सर देंगे इस मेरे लेक्चर के बाद। तो पेट में पैनक्रियास पर पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बता देंगे। पट्टी जो है बहुत उपयोगी है। कपालभाति भी रेगुलर करना है और अपने भोजन को कंट्रोल में रखें। समय रहते ही एक्यूट डिसीज यानी कि खांसी जुकाम बुखार, ये है हमारे एक्यूट तीव्र रोग, जिसका इलाज हम सही तरीके से कर लेंगे तो हमें क्रोनिक डिसीज यानी कि बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड और फैटी लीवर ये होंगे ही नहीं। अगर हमने उन्हीं का ध्यान नहीं किया, उन्हीं की टाइम पे हमने अपना शरीर को खराब कर लिया तो क्रोनिक डिसीज होंगे ही होंगे। तो इसलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। और अगर किसी को इन सब का ध्यान रखने के बावजूद भी किसी को शुगर हो जाती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो आपने अपनी मेडिसिन शुरू करनी है, ना बढ़ानी है, ना कम करनी है, ना रोकनी है। क्योंकि जो मैं ये शुगर जो है, ये एक तरह से मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की तो कर ली है, लेकिन ये दवा जो शुगर अगर जिसको हो जाती है तो डॉक्टर साफ कहते हैं जब तक आपकी लाइफ है आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये जो है आपका इलाज नहीं कर रही है, सिर्फ उसको मेंटेन करके रख रही है। कभी कम है कभी ज्यादा है, आपको मेंटेन कर दिया, आपकी इंसुलिन को थोड़ा सा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बना देती है कि भाई आपको आपके शुगर के लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, लेकिन आपके शरीर से जो पैंक्रियास में जो विकार है उसको हटाती नहीं है। अगर अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे तो काफी हद तक चांसेस है आपके शुगर की दवाइयां धीरे धीरे कम होते होते आपकी खत्म भी हो सकती है। ऐसे ही फैटी लीवर है। हमारे पेट में राइट साइड में लीवर होता है। लीवर जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। और उसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा हमारे जो वाइटामिन, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी विटामिन हैं और मिनरल्स हैं वो सब हमारे लीवर में जाकर स्टोर होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। जब कभी हमें लगता है कि हमने आज फास्टिंग रखा है, खाना नहीं खाया है, तो हमारी बॉडी में वीकनेस हो रही है, तो लीवर के अंदर आपका एक तरह से वो गोडाउन का काम करता है, उसमें खाना हमेशा स्टोर रहता है, तो आपको फिर एहसास नहीं होता वीकनेस का।
उसी से धीरे धीरे खाना निकलता रहता है। लेकिन आपने अपने लाइफ स्टाइल में, अपने फूड में इतना ज्यादा असतुलित भोजन, रिफाइंड फूड या कुछ ऐसा गलत खाना खा के अपने आप लीवर को इतना ज्यादा आपने भर दिया है कि उसमें फैट्स इतने इकट्ठे हो गए हैं कि आपको फैटी लीवर हो जाता है। फैट्स बहुत ज्यादा है। आप रेगुलर बेसिस पे रिफाइंड फूड खा रहे हैं, मैदा बहुत ज्यादा खा लिया। मैदा जो होता है वो आपके शरीर में जाके कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो स्टोर होता है। मैदे से इतना ज्यादा भर गया है आपका लीवर की उसमें कुछ भी आने की जाने की जगह बची ही नहीं है। तो लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर होगा तब भी उसमें उसमें भी यही है, विकार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खाने पे कंट्रोल कीजिए, पट्टी लगा सकते हैं। जिसको भी फैटी लीवर है उसको ऑयल कम कर देना चाहिए। पूरे दिन में 1 चम्मच ऑयल उसके लिए रिक्वायर्ड है। 1 चम्मच भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन हैं, बी और डी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन जो है वो चिकनाई में डिसॉल्व होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी हमें विटामिन मिलते हैं वो सब, जैसे 2 विटामिन जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होते हैं, बाकी सारे विटामिन जो है वो चिकनाई में डिसॉल्व होते हैं। थोड़ा बहुत चिकनाई जरूर लेना चाहिए। तो जिनको फैटी लीवर है पूरे दिन में 1 चम्मच ऑयल ही रिक्वायर्ड है उनके लिए। बाकी जो खाना है उसमें आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको चिकनाई ज्यादा नहीं लेनी है, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेनी है। पेट पर पट्टी लगा सकते हैं, पेट के राइट साइड में लीवर होता है वहां पर पट्टी से सिकाई कीजिए, पेट की एक्सरसाइज कीजिए। शलभासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कमर दर्द की। वैसे तो आज का लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा लोगों का बहुत ऐसा हो गया है कि उनको काफी लंबे समय तक या तो आगे झुके रहना पड़ता है या फिर आपका पोस्चर ही ऐसा खराब हो गया है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं 9 to 5, उनको सिटिंग आवर्स हैं, उनकी कंधे शोल्डर हमेशा ऐसे झुके ही रहते हैं। कंप्यूटर पे काम करना है, ऑफिस वर्क है। जो घर पे काम कर रहे हैं, जैसे जो वर्क फ्रॉम होम है उनका तो पोस्चर बहुत ज्यादा खराब होता है क्योंकि वो उनके पास टेबल चेयर पे नहीं बैठते हैं, कभी बेड पे बैठ रहे हैं, कभी कहीं सोफे पे बैठ रहे हैं, कोई पोस्चर ही नहीं है। पोस्चर खराब होने की वजह से ही कमर दर्द की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन मानी गई है। अगर आप घर के भी काम कर रहे हैं तो भी हमेशा आपकी गर्दन और कमर झुकी ही रहती है। वो कमर दर्द वालों को एक तो बैकवर्ड बेंडिंग करनी चाहिए, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। आगे झुकने वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कीजिए। रेगुलर वॉक जरूर करें। कुछ एक्सरसाइज है जैसे भुजंग आसन है, मकर आसन है और धनुरासन है। ये सब आप रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग जर्नी है, उसमें भी आपको एक ही पोस्टर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द हो जाती है। तो आप नहीं कर सकते हैं कि भुजंग आसन के लिए आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए या धनुरासन करने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कीजिए जितनी है। ताड़ासन कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग जो ऐसे, ये ऐसे वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक आसन मैं आपको बता रही हूँ, तो कहते हैं मेरू आसन। इसमें क्या करना है, आप एक पैर आगे एक पैर पीछे रखिए, अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। अगर जिनके तो नमस्कार मुद्रा में पैर हाथ जा सकते हैं वो नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। जिनको जिनके हाथ ऐसी पोजीशन में नहीं जाते वो अपने दोनों हाथों को मिला ले। जिनके हाथ ऐसे भी नहीं होते हैं वो अपने हाथों को ऐसे पकड़ लें। इस पोजीशन में आपको जितना हो सके अपनी कमर को पीछे की ओर बेंड करें, लेकिन अपना बैलेंस बनाकर रखें। आगे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, पीछे वाले घुटने को हल्का सा बेंड कर सकते हैं। जितना बेंड हो सके पीछे की ओर बेंड हो जाए। और यहीं पर इनहेल और एक्सहेल करें, सांस अंदर सांस बाहर। 5 से 10 सांसों तक आप इस पोजीशन में होल्ड रहें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। रिलैक्स। फिर अपने पैरों की पोजीशन चेंज करें, फिर दोबारा से इसी आसन को करें। जितना बेंड हो सकते हैं बैलेंस बनाकर रखें।
रिलैक्स। ये आप अगर मान लो आप ऑफिस में हैं तो आप 10-15 मिनट आधे घंटे की सिटिंग के बाद आप कहीं भी अपने ऑफिस में ही चेयर से खड़े होके वहीं खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज को जरूर शामिल कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम ऑफिस से इतना थक कर आते हैं, हमारे पास इतना स्टेमिना ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आप अपनी बॉडी को खुद फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है आपकी बॉडी में। जो फैट होते हैं पोस्टर गलत होने की वजह से फैट इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पर भी, तो वो उसमें उसको दूर करने में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। एक्सरसाइज करने से इंसान थकता नहीं है। ठीक है, शुरू शुरू में जब आपने कभी नहीं किया है, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि हमें थकान हो रही है, तो ऐसा जरूर होता है। लेकिन एक्सरसाइज करने से थकता नहीं है, उल्टा आपके पास डबल एनर्जी आती है। मॉर्निंग की एक्सरसाइज सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते, आपका जल्दी टाइम स्टार्ट होता है, तो इवनिंग में या आफ्टरनून में या जब आपको समय मिले, अगर आप 20 मिनट का ट्रिगर पॉइंट होता है कि 20 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें जिसमें आपको खूब सारे पसीने आए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। तो पसीने आने का मतलब ये नहीं कि आप गर्मी के मौसम में पंखा बंद करके और गर्मी में बैठ गए, आपको खूब पसीने आ रहे हैं, तो वो नहीं होता। आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए, हार्ट बीट बढ़नी जरूरी है। अगर आप 20 मिनट का टाइम समय आपके पास नहीं है, तो आप 5-5 मिनट के गैप में जब आपको समय मिले 5 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप अपना कोई और रूटीन काम कर लीजिए, फिर 5 मिनट की कीजिए, फिर 10 मिनट की, जैसे आपको समय मिले। आपने अपने समय को यूटिलाइज करना है, समय का सदुपयोग करना सीखें, समय को व्यर्थ ना जाने दें। इस बात का समय जो है वो बहुत उपयोगी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरे दिन में अपना रील्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने ऑफिस के काम के अलावा, अपने रूटीन के काम के अलावा। लेकिन समय किसके लिए नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए उनके पास समय नहीं है, और अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का समय नहीं है। तो समय का सदुपयोग करना सीखें। और अब मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के रोगों के बारे में। वैसे तो शरीर भगवान ने सबका एक जैसा बनाया है, तो हाँ, लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के अलग हैं, जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि यूट्रस है और यूट्रस है, यूट्यूब वगैरह जो होती हैं वो हमारी महिलाओं की अलग होती है। महिलाओं और पुरुषों में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाए गए हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए या उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाओं को कुछ फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो है वो एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि आपका फेस जो होता है वो डल हो जाता है, और सफेद पानी आना, ये इसके सिम्टम्स हैं। सफेद डल हो जाता है, उसके लक्षण हैं। और इसमें क्या होता है, कई बार इरिटेशन होती है, आपको इचिंग भी होती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पेन भी होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, किसी भी एक डब्बे में आप पानी ले, 1 लीटर पानी ले, उसमें 1 ढक्कन डिटॉल मिक्स कर दे। उससे आप अपने, अगर आपके पास कोई ऐसा साधन है कि आप इंटरनली उसकी विजाइना की क्लीनिंग कर सकते हैं, तो उस पानी से आप विजाइना की इंटरनली क्लीनिंग करें। वैसे तो एक एनीमा का पॉट आता है, उसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब से आप थोड़ा सा अंदर इंसर्ट करेंगे तो अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, आप रेगुलर बेसिस पे वैसे भी अपनी क्लीनिंग करते रहेंगे, तो इन सब चीजों से आपको, इन सब चीजों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और जितना हो सके जो पब्लिक टॉयलेट यूज करने से बचे, हाइजीन मेंटेन करके रखें। अपने अंडरगारमेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट में आप उनको धूप लगवाएं, अपनी वजाइना को ड्राई रखें। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ट्रैवलिंग में अगर जब भी जाते हैं तो कई बार पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता है, पर जितना हो सके आप हॉस्पिटल्स के टॉयलेट अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन जो है वो फैलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद बात कर रही हूँ पीरियड, जो कि एक भगवान की बनाई दी हुई सबसे बड़ी देन है लेडीज के लिए। क्योंकि पीरियड्स एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपके विकार, बॉडी के जो विकार होते हैं, हर महीने टाइम टू टाइम सही समय पर शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन इसमें भी आजकल जो है वो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं।
कई बार क्या होता है, किसी किसी को पीरियड्स जो होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इतना पेनफुल होता है कि जैसे जनरली ये जो गर्ल्स में स्टार्टिंग टाइम होता है उनमें होता है, इतना पेनफुल हो रहा है कि आपको स्कूल में या ऑफिस या कॉलेज जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि जिसके भी पीरियड्स पेनफुल होते हैं, जब तो उनको पता तो होता है कि उनका साइकिल स्टार्ट होने वाला है, मंथली साइकिल। तो जब हमको लगे कि मंथली साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो उससे 2 से 3 दिन पहले अपने पेट पर, नाभि से नीचे वजाइना तक, उस हिस्से में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पर आप अपने पेट की गर्म पानी से सिकाई शुरू कर दीजिए। गर्म पानी से आप चाहें तो टॉवल या किसी पट्टी को गर्म हल्का सा पानी में डिप करके, गर्म पानी में डिप करके आप उससे सिकाई कर सकते हैं। चाहे तो आप हीट पैड लगा सकते हैं, चाहे तो आप रबड़ की बॉटल से सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, गर्म पानी से सिकाई करेंगे तो आपकी पीरियड्स में जो पेन होता है एक्सेस में, वो पेन जो है वो मॉडरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर हर मंथ रेगुलर आप ये वाली सिकाई करते रहेंगे तो आपका पेनफुल होगा ही नहीं, पेन ही खत्म हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि लेकिन जब आपके इस बात में ध्यान रखिए, जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाए तो आप सिकाई करनी बंद कर दीजिए। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होंगे सिकाई बंद कर दीजिए, नहीं तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। कभी क्या होता है कि जनरली पेनफुल तो नहीं है, आपने कोई सिकाई भी नहीं की है, फिर भी पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ठंडी पट्टी लगा सकते हैं, ठंडे पानी से सिकाई करेंगे। ठंडे पानी से सिकाई करेंगे तो जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। किसी किसी को ब्लीडिंग कम होती है, बहुत कम हो रही है, तो शरीर के विकार जो है वो नहीं निकल रहे हैं, तो आप गर्म पानी से सिकाई करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पीरियड स्टार्ट होने से पहले आप सिकाई करेंगे पेट की, पीरियड स्टार्ट होने से पहले करेंगे ताकि आपकी पेनफुल पीरियड ना हो, और पीरियड स्टार्ट होते ही आप बंद कर देंगे। अगर एक्सेस में ब्लीडिंग है तो ठंडे पानी से सिकाई करेंगे, बहुत कम ब्लीडिंग है तो गर्म पानी से सिकाई करेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि पीरियड्स रेगुलर ही नहीं होते हैं, कभी 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 2-3 महीने में नहीं आए हैं, बहुत इरेगुलर हैं। अगर इरेगुलर पीरियड होते हैं तो आप एक मेडिसिन होती है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अशोका रेस्ट। जनरली यंग गर्ल्स का लाइफस्टाइल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि उनका काम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, या तो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या मतलब या तो पढ़ाई कर रही है या जॉब कर रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी कुछ सह नहीं गई है। स्कूल जाएंगी तो कैब आती है, ट्यूशन जाएंगे या तो स्कूटी है, या साइकिल साइकिल भी नहीं कर रहे हैं, स्कूटी है या कोई छोड़ कर आ रहा है। ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको छोड़ के ही आना पड़ता है, सब यंग हो गए तो भाई स्कूटी चला लेते हैं। तो ना तो वॉक हो रही है, ना कोई एक्सरसाइज हो रही है, तो इरेगुलर हो जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा। जिस अंग की आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो अंग जो है वो थोड़ा सा एक तरह से ढीला हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। उसको एक्टिव हमेशा बनाकर रखें। तो अशोका रिश लेना चाहिए, दिन में 2 चम्मच, दिन में 2 बार 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद लेना है। ठीक है, और होता है पीसीओडी और पीसीओएस, ये दोनों के दोनों जो है आजकल बड़े ही कॉमन है, यंग गर्ल्स में जनरली देखा गया है। तो ये ओवरियन डिसीज, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज और पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो इसमें भी यही है कि लाइफस्टाइल खराब है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, तो इसमें भी क्या होता है कि फैट इकट्ठे होने लगते हैं, आपकी बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकल रहे हैं तो वो फैट के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, हिप्स जो है वो भारी हो जाते हैं, हिप्स निकल आते हैं, क्योंकि विकार नहीं निकल रहे हैं, शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए भी वही है, आप पट्टी लगा सकते हैं, रेगुलर कपालभाति करिए। कपालभाति भी आपको, अगर आपके सिस्ट है, यूट्रस में सिस्ट हो जाता है, तो उसमें हमें कपालभाति करने से बहुत फायदा मिलता है। कपालभाति भी लेट के करना चाहिए, जिसको कमर में दर्द हो उसको भी कपालभाति या तो सपोर्ट लेके करना चाहिए या फिर लेट के करना चाहिए। लेट के कपालभाति आप करेंगे तो आप कभी भी महसूस कीजिए कि आप लेटें, घुटने फोल्ड कीजिए, दोनों घुटनों को मिला लें और पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। उसके बाद आप अपना हाथ जो है वो नाभि से नीचे वाले हिस्से में रखें। तो आप कपालभाति करेंगे तो आप महसूस करेंगे जो स्ट्रोक है
वो नाभि के नीचे लगना चाहिए, जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अगर आप इस तरीके से कपालभाति करेंगे तो आपकी जो अगर यूट्रस में किसी के सिस्ट भी होगी तो वो डिसॉल्व होकर शरीर से बाहर डिसॉल्व हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो काफी हेल्दी रहेंगे। जो आप इसमें करते हैं प्राणायाम में, जो ईगल होल्ड जैसे कि बंद लगाते हैं, तीनों बंद लगाते हैं, बाह्य प्राणायाम जिसको कहते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी बनाने के लिए। जिसका आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज जो है वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर पीरियड्स का जो है वो बंद हो जाते हैं, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। वो एक तरह से ये तो नहीं है कि आपकी बॉडी का एक अंग खत्म हो गया है या वो इनएक्टिव हो गया है, वो उतना ही काम करता रहेगा। लेकिन भगवान ने एक सोच समझ के एक टाइम पीरियड बनाया है कि एक पॉज लग गया है कि अब आप दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी लाइफ को। तो एक तरह से आपकी बॉडी भी इतना इस टाइम के बाद झेल नहीं पाती है अपनी बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी इनएक्टिव हो गई है, आपकी बॉडी में उतना ही एक्टिव है, आपका बॉडी का वो पार्ट उतना ही एक्टिव रहेगा। ठीक है। एक टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। कभी हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आप सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है, सबने स्वेटर करनी है लेकिन आप पसीने से दिख जाते हैं, हॉट फ्लैशेस हो गए। गर्मी का मौसम है, एकदम से बहुत गर्मी है लेकिन आप बहुत बुरी तरह से शिवरिंग हो रही है, एकदम ठंड लग रही है आपको, कोल्ड फ्लैशेस। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आप इन सब चीजों से इजीली उबर पाएंगे। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार खुद नहीं पता होता, कभी कभार बिना किसी रीजन के आपको रोना आ रहा है, कभी आप बहुत खुश हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे चेंजेस है। हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। जितना हो सके सोशल हो जाए, किसी काम में मन लगाएं। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत अच्छा है। ये तो है नहीं कि अगर आपकी बहुत हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, आप छुट्टी करके तो नहीं बैठ सकते ना, कितने दिन छुट्टी कर लेंगे। वर्किंग है बहुत अच्छा है, नहीं है तो अपने आप को जितना हो सके बिजी करें, सोशल लाइफ में रहें, किसी समाज सेवा का काम करें, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर ले, दूसरों की हेल्प करें, कहीं अपने जो शौक आपको उस टाइम पे जब आप यंग थे, उस टाइम पे आपको कोई ऐसा काम करने का मौका नहीं मिल पाया जो आपने अपने शौक दबा रखे हैं, उन शौक को दोबारा से वापस लाएंगे। आपका मन भी सही रहेगा और आपका शरीर भी सही रहेगा। अब बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे चेक करते हैं ये आपको पता ही होगा। कभी भी ऐसा लगे कि आपके ब्रेस्ट पर कोई गांठ है या कोई दाना सा निकल गया जैसे पस है, या फिर आपके निपल का कलर चेंज हो गया है, आपकी ब्रेस्ट का कलर चेंज हो गया है, उसमें भारीपन सा लग रहा है, तो बिना को हिचकिचाहट के आप तुरंत चेक करें। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं ना वो क्योरेबल होते हैं, अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही उसको आप डायग्नोज करा लें। लेडीज को क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए होता है कि इनको शर्म आती है कि कैसे कोई क्या सोचेगा, अब है नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है जब तक चल रहा है चल रहा है, जब प्रॉब्लम करेगा तब हम फेस करेंगे, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन नहीं, हल्का सा भी आप कुछ भी चेंजेस लगे अपने बॉडी के अंदर तो तुरंत जांच करवा लें। अगर टेस्ट में अगर इनकेस आ जाता है तो फर्स्ट स्टेज में वो क्योर हो जाता है। बहुत ज्यादा आगे से शर्माते रहेंगे या हिचकिचाते रहेंगे या इग्नोर करते रहेंगे तो वो स्टेज बढ़ती चली जाती है, तो उसको कंट्रोल करना जो है ना उतना ही मुश्किल होता है। समय रहते ही जांच कराते रहें। और लेडीज को साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करा लेनी चाहिए। अपना अपनी हेल्थ के बारे में खुद ही आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब लास्ट है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। वैसे तो इसके लिए अकेला वुमेन ही, जो महिलाएं ही अकेली दोषी नहीं होती, कभी कभार पुरुष भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया माना गया है कि वो ही कैपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। तो कभी भी टेस्ट हो तो दोनों के टेस्ट जरूर होने चाहिए। और अगर तो बहुत ज्यादा है तो आप हो सके तो अगर आपकी फैमिली अलाउ करे तो आप बच्चा अडॉप्ट ले सकते हैं। अगर फिर भी चाहते हैं आप, तो अगर विटामिन ई की कमी की वजह से ऐसा होता है तो जो स्प्राउट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है। स्प्राउट्स में भी आप मूंग का खा सकते हैं और मूंगफली के और गेहूं के स्प्राउट्स जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है।
उसको आप अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। या तो आप उसको ऐसे ही सलाद के रूप में खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका मोटा-मोटा दलिया बनाकर भी खा सकते हैं, और अगर किसी को नहीं टेस्ट पसंद आता तो आप उसको पीस कर उसका आटा बना के उसकी रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। विटामिन ई का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो ऑर्गन्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको दूर करने में आपकी मदद मिलेगी। और अगर कई लोग क्या करते हैं कि नहीं, अब नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ का सहारा लेते हैं। तो आईवीएफ जो है आपकी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स डाले जाते हैं, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी जो है एक्सेप्ट कर आपकी बॉडी में है ही नहीं, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में डाल देते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ज़्यादा हलचल मच जाती है। एक तो उस टाइम पे आईवीएफ के थ्रू अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो और हार्मोन जो आपकी बॉडी में बन नहीं रहे हैं, जो है नहीं, आपकी बॉडी उसके लिए रेडी भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती डाले जाएँगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि आपकी बॉडी में फैट्स इकट्ठा हो जाते हैं, और उस फैट्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे भी मोटापा जो है वैसे भी सब बीमारियों की जड़ है। तो मोटापा तो कभी भी शरीर में होने नहीं देना चाहिए। समय रहते अपने लाइफस्टाइल को, अपने भोजन को, हर चीज़ का ध्यान रखें। अपने लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, भोजन कंट्रोल में रखिए। और ये जो है पीरियड्स होते हैं जो एक तरह से भगवान की ब्लेसिंग्स हैं लेडीज के लिए, क्योंकि जब तक पीरियड्स होते रहते हैं तब तक उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा देखने में कि जब तक पीरियड्स हो रहे हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस 90% तक कम होते हैं। तो ये मीनोपॉज के बाद जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर मीनोपॉज के बाद ही देखने में मिली है, 90% चांसेस में। लेकिन 10% तो एक्सेप्शनल सभी तरह के होते हैं। तो ये अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपना खाना सुधारिए, और रेगुलर बेसिस पे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे वैसे ही अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ ही रहेगा। पट्टियों का इस्तेमाल खूब करें। पट्टी जो है वो बहुत फायदेमंद है। हर बीमारी के लिए आप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। खांसी हो रही है, गले पर पट्टी लगा सकते हैं, छाती पे पट्टी लगा सकते हैं। कमर में दर्द है, कमर पे पट्टी लगा सकते हैं। शुगर है, पैनक्रियास पे लगाइए। फैटी लीवर है, लीवर पे लगाइए। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स है तो नाभि से नीचे, वेजाइना से ऊपर, इस हिस्से में पट्टी लगाएं। पट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब ध्यानी सर बता रहे हैं आपको कि पट्टी कैसे लगाई जाती है और उसके क्या क्या फायदे हैं, उनका वो डेमो दे रहे हैं। ध्यानी सर अब आप ले लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सभी का। जी। धन्यवाद आप। शुरू में स्टार्टिंग में क्लास हुई थी, उसके बाद क्लास को संचालन कर रहे आदरणीय सरोज शर्मा जी, जीव जी, और उनके साथ, और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी जाने माने वैद्य, आचार्य और योगाचार्य और आदरणीय मलिक जी भी हैं। आदरणीय मलिक जी को पता तो होगा कि आज से 10-15 साल पहले मैं बिल्कुल ही ना के बराबर जीरो था, चलता था, मतलब पैर के बल भी नहीं चल पाता था, पंदी। तो और उसके साथ साथ हमारे बीच में काफ़ी वैद्य हैं, वर्मा जी हैं, सीनियर वैद्य हैं। देखो ये चीज़ें हम बता रहे हैं जातिशोक्ति नहीं होगी, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। नेचुरोपैथी मैंने कब का करा था, अभी मैं नागपुर से नेचुरोपैथी कर रहा हूँ, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी के वहाँ से, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो वो चीज़ है। देखो एक एक चीज़ों को, एक चीज़ों को बताए। हमारे बीच में जितने भी डॉक्टर हैं, वैद्य, आचार्य, वो सब बताते हैं कि कैसे हमें प्राकृतिक चिकित्सा से ये करना है, ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है। पर इसका सबसे ज़्यादा फायदा कैसे हुआ मैं बताता हूँ। फायदा इससे हुआ जब मैंने लोगों को पतंजलि वेलनेस, ये योगराम भेजना स्टार्ट किया। आदरणीय जी सुन ले सब ध्यान से। उसके बाद धीरे धीरे उन चीज़ों का उनको महत्व मालूम पड़ा। लोग गए एक हफ्ते में या 10 दिन में समस्त डिजीज अपना, सबसे पहले कि भोजन, भोजन के साथ अपने लाइफ स्टाइल, खान पान, उसके बाद डेली रूटीन का जो ट्रीटमेंट था, इलाज था, वो इलाज किया। और इवन कि मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट में साथ में कोई गए थे, योगाचार्य थे, तो उन्होंने कहा सर कितने एक दिन में कितना वजन कम हो सकता है। तो सरोज जी, आप, मलिक साहब, वर्मा जी, ये भी आपके माध्यम से आप लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने। एक दिन में मैंने 1 किलो वजन कम किया। देखिए, योग का 100 ग्राम भी वजन कम हुआ, 1 किलो वजन कम। अब मैं आगे बात में आता हूँ। देखो उस दिन वहाँ पे क्या क्या कराया गया।
सब कुछ तो कराते कराते थे, वो तो डिटेल में बाद में कभी क्लास लेंगे क्या है। उसके साथ साथ डेली पट्टी का बांधना था। ये लंच के पहले पट्टी बांधते थे, ये शाम को जब क्लास 4:30 5:30 बजे हम वहाँ से नेचुरोपैथी सेंटर से आते थे तो पट्टी बांधते थे। कहाँ कहाँ पट्टी बांधते थे, जो गले में खांसी हो गई, कफ हो गया, थायराइड हो गया, तो ऐसे रबिंग कराते थे और ये पट्टी को गीला करते थे, गीला करके निचोड़ते थे, निचोड़ के खोलते थे, खोल के ऐसे पट्टी को बांधते थे। ये हाँ, ऐसे शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ आपको। सर में दर्द होता है तो सर में भी ऐसी पट्टी बांध देते थे, ऐसे ऐसे ये चीजें। उसके कंधे में दर्द हो गया, कंधे में शोल्डर पेन हो गया, कहीं भी पेन हो गया, वहां भी ऐसी पट्टी बांध देते थे। हल्का रबिंग से सिकाई करते थे, हीटिंग पैड से सिकाई करते थे, सिकाई करते थे। उसके बाद पट्टी को गीला करके निचोड़ते थे, निचोड़ के खोलते थे, खोल के ऐसे पट्टी को बांधते थे। यहाँ पे ऐसे पट्टी को ऐसे बांधते थे, ऐसे ऐसे करके पट्टी को ले जाते थे और ऐसे बांधते थे। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसे मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद ये गर्म पट्टी बांधते थे, ये गर्म पट्टी, ये गर्म पट्टी ऐसी ऐसे बांधते थे। और ये बता रहा हूँ, ये पट्टी मेरे बेटे की है। बेटा बेटा जिम करता है। मैंने कहा बेटा तू जिम करता है कोई बात नहीं, एक बार याला जिम करो, हमारा हरिद्वार वाला जिम। उसको ये जिम कराया मैंने, उसका पेट भी अंदर गया, पेट भी मुलायम हुआ, सॉफ्ट भी हुआ, गोरा भी हुआ और फिटनेस हुआ। ये बेटे की पट्टी है, ये मेरी पट्टी है। करीब 5 साल हो गए, पट्टी अभी तक खराब होने का नाम नहीं है। ऐसी वाइफ की मेरे दूसरे बच्चे की पट्टी। अब आता है कि जैसे बताया गया कि हमें अगर फैटी लीवर हो, देखो फैटी लीवर भी हमारे यहाँ पे वेलनेस सेंटर में गए थे लोग, योगराम में गए थे। फैटी लीवर गेट टू गेट 3 था, आपके माध्यम से कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहां पर क्या करते थे फैटी लीवर के लिए, यहाँ पे ऐसे रबिंग करते थे। ये रबिंग कर दिया लीवर, यहाँ पे रबिंग करा, इसके पीछे भी रबिंग किया। रबिंग करने के बाद इस पट्टी को गीला करते थे, गीला करके निचोड़ते थे, खोलते थे और इस पट्टी को इसके ऊपर बांधते थे, ऐसे ऐसे बांधते थे, ऐसे बांधते थे। देखो ये चीजें मैंने कहा, ये चीजें मैंने आप लोगों से सीखी है और आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। वो चीजें ये पट्टी बांधते थे। उसके बाद ये पट्टी को, ये गर्म पट्टी है, इसको और बांधते थे। तो ये चीजें, ये ऐसे हमने बांध दिया इस पट्टी। तो उनका जब टेस्ट कराया गया 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, फैटी लीवर बताओ हाई ग्रेड, बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट होता है, पर ये ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी था। ये गया उसका, किसी को सिस्ट था, ज्ञानी समस्या थी और समस्या थी, तो पट्टी को नीचे करके ये हल्का सा पट्टी को मैं खोल लेता हूँ, खोल के ऐसे शिफ्ट करके ऐसे नीचे बांध देता हूँ। ठीक है, पट्टी रबिंग करते थे ऐसे सिस्टम में, ये ओवरी में पोस्टेट की समस्या में, ये क्योंकि ये काफी यहाँ पे जाने माने वैद्य आचार्य हैं जो उनको जानकारी होगी इनको, और वो लोग बताते भी हैं। फिर पट्टी को गीला किया, गीला करके निचोड़ा, निचोड़ के खोल के ये बांध दिया। अभी अभी समय का अभाव है, जब पट्टी का सेक्शन बनाते हैं कम से कम इसका 1 दिन का सेक्शन होता है पट्टी का, शॉर्ट उसमें बता रहा। ये हमने बांध दिया नीचे, ये नीचे पट्टी बांध दी और ये ऊपर पट्टी बांध दी, ये उसके ऊपर पट्टी बांध दी, ये चीज। अब ये पट्टी इवन कि कहीं भी पेन हो रहा हो, मैं एक पट्टी और शेयर करूंगा कि इवन कि आपके माध्यम से, आपके जूम के क्लास के माध्यम से, लोगों को कहीं भी पेन था, दर्द था, यहाँ दर्द था यहाँ पट्टी बांधी, यहाँ दर्द था यहाँ पट्टी बांधी, पैर में था पैर में बांधी, घुटने में था घुटने बांधी। किसके घुटने ठीक हो गए, किसके शुगर में आराम मिल गया, किसको लीवर फैटी में आराम मिल गया, सिस्टम में आराम मिल गया, अनगिनत डिजीज में आराम मिल गया। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जन्मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास के माध्यम से आप बताते होंगे कि आप पट्टी करो, ठंडे गर्म पानी से को, जो भी खान पान लाइफ स्टाइल बताते होंगे, पर किसी कारण लोग कर नहीं पाते हैं, समय का अभाव रहता है, नहीं कर पाते। पर ये चीजें जब हमारे लोग के, हमारी क्लास के लोग गए, जब उन्होंने वहाँ पे योगग्राम में वेलनेस में गए और 1 हफ्ते में 10 दिन में वो ठीक हो गए आगे, तो बोला सर अब तो क्लास में डेली बताते थे कि पट्टी बांध लो, ठंडे गर्म पानी से कर दो, खान पान का ध्यान दो। तो मैंने कहा आपने उसमें क्यों नहीं किया? सर हम बोलते थे ठीक है जी सर, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों करेंगे। तो यहाँ पे कैसे किया? पर यहाँ पे किया और हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ गया।
वो चीज़ें हम बता रहे। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ, अभी तक आप कितने लोग ठंडे गर्म पानी का सेक, हॉट कोल्ड सेक या पट्टियाँ बांधते हैं? बताइए, हाथ खड़ा करके कीजिए, कौन कौन करते होंगे? डॉक्टर वर्मा जी तो करते होंगे जी, डॉक्टर साहब, शांति जी, वेरी गुड। अब देखो सरोज जी, देख लो जी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहन जी पतंजलि वाले, हमारे, मैं जिले में यहाँ पे हूँ, मेरे करीब करीब इस बार करीब 87 लोग गए और जाने के बाद इतना चमत्कार किया उन्होंने कि सर क्या कहाँ ले गए थे आप हमें। बोले एक तो हमारा थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया था वहाँ पे, और उसके बाद अब 2-3 साल से लगातार जा रहे हैं, पर इस बार साल हमारे ज़्यादा लोग गए। तो उन्होंने कहा सर जो आप बताते थे, मतलब हम कहाँ कहाँ इलाज कर रहे थे, कैसे कैसे इलाज किए, कहाँ गए, नहीं हुआ, और हफ्ता 10 दिन में ठीक हो गया। तो वो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। लता, फिर फोन करा देना। हाँ। इधर बात करो। मेरी आवाज कट गई थी। यानी जी थोड़ा नेट की शायद प्रॉब्लम है आपका। डॉक्टर एकता जी आप कंटिन्यू कर लेनी तो ध्यान जी शायद नेट। सॉरी हाँ। सर, कुछ म्यूट। कुछ इंटरनेट समस्या कुछ आ गई थी जिस कारण नहीं हुआ था। तो वो चीज है। तो वही चीज हम आपके माध्यम से बताए, आपके पास ही नहीं है, कम से कम अपने घर का कॉटन का कपड़ा, घर की शॉल, ये बांध के दो, कितना अच्छा रिजल्ट आ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। और जो पट्टियां मैं यहाँ से लेके गया था, तो वहाँ पे लोगों ने कहा सर आपकी पट्टी तो बहुत ही अच्छी है, और इतनी अच्छी पट्टी है कोई कहने की बात नहीं। और इतना लाभ है पट्टी से कोई कहने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय बड़ा अच्छा था, इसके साथ साथ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मलिक साहब, आपके आशीर्वाद से हमें मिनिस्ट्री में काउंसलिंग का मौका मिला है, योग और एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी का। और मंडे को हमारे पावर मिनिस्ट्री में है, उसके बाद फिर तुम्हारा होम सीपीयू कॉम्प्लेक्स में होम मिनिस्ट्री में होगा। एक अनगिनत जगह हमारी काउंसलिंग होगी, तो वहाँ जाएंगे, और वहाँ उसका हम, जो आपने बोया बोया हुआ बीज है, उसको हम जगह 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 सींचेंगे जी। थैंक यू यानी जी, थैंक यू डॉक्टर एकता जी। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे, तो यदि आपके पास समय अभी 10-15 मिनट है हमारे पास, तो यदि पट्टी से बिल्कुल संबंधित और जो आज से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर यदि किसी के क्वेश्चन है बिल्कुल तो जी। उसको जी। जी दीदी, हाँ पहले जी आप। पर आदरणीय शांता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं और मलिक सर भी जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग नए हैं जैसे दीप्ति अग्रवाल हैं, ऐसे कई नाम हैं जो नए लोग जुड़े हैं। तो उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और उम्मीद करूंगी कि आगे भी रेगुलर आप जुड़ेंगे। और जिनके फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो कृपया इस फोन नंबर दे दें जिससे कि लिंक रेगुलर मिलता रहे जी। शांता तनेजा दीदी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए दी आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, नाइन डबल आपकी हाँ आवाज आ सिक्स रही हाँ, बताइए बताइए। नाइन 966 हम्म। 303 14
04। शांति यादव। ठीक है, दी आपका नंबर, आपका नाम और नंबर प्लीज मुझे शेयर करें। जो आपको लिंक मिला है ना उसके नीचे होगा, जो लिंक मिला है उसके नीचे। ओके। सरोज शर्मा के नाम से। बाकी मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, बाद में डिटेल में बात करती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। क्वेश्चंस किन्हीं के हो तो क्वेश्चन आंसर ले लें मैम। जी जी, क्वेश्चन आंसर ले लें पहले। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम डॉक्टर गणेश लाल मुद्रा जी के वहाँ बैठते हैं। 9 से 11 बजे हमारा फ्री है, तो आप आ सकते हैं 208 सुखदेव विहार में। और उसके साथ साथ वहाँ पे हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। वो भी आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस स्टार्ट। जी ध्यानी जी, जी मैं सुबह जब पानी पीती हूँ तो नाभि से नीचे 8 इंच की जो पट्टी होती है वो बांधती हूँ, और मल आसन में बैठकर पानी पीती हूँ, और 1 लीटर पानी पीती हूँ मैं। उसमें आधा नींबू होता है, बाकी लोग अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। अगर बीपी है तो कम डालें, अगर बीपी नहीं है तो पूरा 1 चम्मच डाल सकते हैं, जो आप पी सकें। तो क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? और इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो डिटेल में बता दें बाकी लोगों को। देखो, ध्यानी जी। ये चीजें एक्चुअली ये चीजें हमें जब मालूम पड़ती है, जब हम योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं तो पानी का महत्व बताया जाता है उसमें। जैसे कि हम जाते थे वहाँ पे, तो पानी हम उसमें नमक और नींबू जो डालना है, और उसके साथ बीपी वाले को डालना नहीं है। तो पानी पीने से क्या होता है, पानी जब पीते हैं, पानी पीने के बाद अब जो उसके साथ जब पानी पीने के साथ 2 चीजें वहाँ पे क्रिया करते थे हम, संग प्रसारण की क्रिया, तो उससे पेट साफ रहता है। आपकी पेट के जो आंतों में जितनी भी डस्ट है, जितनी गंदगी है, वो धीरे धीरे निकल जाती है। अगर आप एनिमा करते तो थोड़ी और गंदगी निकल जाती है। संग प्रसारण करते तो पूरी गंदगी। तो जहाँ पे अभी हम गए थे, हरिद्वार गए थे, हमारे लोग गए थे, तो उनको दिन में 2-2 बार एनिमा लिया गया, और और हफ्ते में 1 बार संग प्रसारण किया था। मैं तो सिर्फ अभी इस समय पट्टी के बारे में जानना चाहती हूँ। जो मैं पट्टी ले रही हूँ उसके लाभ बताएं आप, बाकी हाँ, लोगों को भी क्या क्या उससे फायदा मिलेगा, क्योंकि पट्टी मुझे बहुत फायदा है उससे। एक तो या पेट साफ रहता है, कब्ज नहीं रहती है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे बालों में जो गिरने की स्थिति थी वो कम हुई है, मेरे बाल झड़ने कम हुए हैं। पर उसमें मैंने बाद में भी 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हर 1 घंटे के बाद 1-1 गिलास पानी पिया है। 5 बजे के बाद क्योंकि नहीं, क्योंकि रात को उठना पड़ेगा। तो सिर्फ आप, अ, मैं पट्टी ले रही हूँ उसके विषय में बताएं जी। जी, इसी में ऐड कर रहे थे कि देखो 90% बीमारी हमारी पेट से होती है, और 85% बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। अगर पेट सही है, सही है हमारे सभी अंग। देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, फिर साइंस के हिसाब से हमें थोड़ा मालूम पड़ गया कि हमने कोर्स किया था। हमारी पेन क्रिया, या लीवर, ये छोटी आंतें, बड़ी आंतें, यहाँ पे टेस्टिस, यहाँ पे पीछे लगी हुई, यहाँ लगी हुई किडनियाँ। तो ये क्या होता है कि जब हम ऐसे रबिंग करते हैं, रबिंग करने के बाद जो क्या होता है, जो डिजीज वाला खून होता है, विकार वाला जो खून होता है, अपनी जगह से हटता है। उसके बाद जब जब हम ठंडा पानी लेते हैं, ठंडा पानी में से निचोड़ के भिगोते हैं, भिगो के उसको लगाते हैं, तो नया खून आता है। आपने देखा होगा, जब हम पानी पीते थे नदी में, ऐसे करके पानी पीते थे तो गंदा पानी निकल जाता था, साफ पानी हम कैसे। तो ये नया खून आता है, नया खून ले आता है, नए विटामिन, कैल्शियम सब कुछ लेके आता है। ठीक है, उसके साथ हम गर्म पट्टी बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या होता है कि जो बीमारी, हमारी जो डिजीज है, उन डिजीज में धीरे धीरे हमें आराम मिलता है। चाहे वो रिफ्लक्स की संबंधी बीमारी हो, ज्ञानी संबंधी बीमारी हो, कब्ज की हो, हमारा फैटी लीवर हो, किडनी की समस्या हो, कमर दर्द में हो, पेट के सराउंडिंग एरिया में जितने भी अंग है, वहाँ पे आराम तो करता है। उसके साथ साथ हमारे क्या, जैसे मैम ने कहा कि बालों को झड़ना, तो गैस बनती है तो क्या होता है, बालों को झड़ना भी होता है। तो उसमें बालों को झड़ने में भी आराम मिलता है। तो अनगिनत चीज में पट्टी से आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। नमस्कार सर। मैं नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉडी में हीट है, यानी कि पित्त प्रकृति है, तो हम शरीर के किस अंग पर पट्टी रखें और किस तरह का पानी उसमें यूज करें, प्लीज बताइए एक बार।
एकता जी आप कंटिन्यू करो। हाँ जी। जी दोबारा से बताइए आप। पित्त प्रकृति है तो चाहती हूँ, जी नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ कि बॉडी में ना हीट है, पित्त प्रकृति है, मोनोपोज हो चुका है, तो मैं कौन से शरीर के अंग पर पट्टी रखूं और कौन सा पानी, गर्म या ठंडा, ये पूछना चाहती हूँ, प्लीज बताइए। देखिए, पानी कौन सा पीना है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पट्टी पानी का काम। पट्टी के लिए कौन हाँ, सा पानी यूज करना है? पट्टी आप जब पेट पर ही लगाएंगे पट्टी, पसलियों से नीचे नाभि तक, क्योंकि सारे विकार जो है वो तकरीबन ज्यादातर विकार वहीं पर एकत्रित होते हैं। जी अगर आपका मोशन क्लियर हो जाता है तो शरीर की गर्मी तो वैसे ही निकल गई है, तो वहीं पर विकार इकट्ठे हो रहे हैं। अगर वहीं पर आप पट्टी लगाएंगे तो सीधा डायरेक्ट असर पड़ेगा कि जिस अंग की प्रॉब्लम है आपको उसी अंग का इलाज करना है, बाकी अंगों को छेड़ने की जरूरत ही क्या है। तो नेचुरोपैथी यही बताती है कि जिस अंग में प्रॉब्लम है उस अंग का ही इलाज करें, बाकी अंगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका मोशन क्लियर हो जाता है, शरीर के विकार वैसे ही शरीर से निकल गए, तो जी। प्रकृति जो है वो अपने आप ही शरीर में ऑटोमेटिकली सही तरीके से अपना काम करना शुरू कर देती है। और पानी पीने का आप पूछ रहे हैं गर्म पिए या ठंडा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गर्म पी सकते हैं गर्म पिए, ठंडा पी सकते हैं तो ठंडा पीजिए। ठंडा फ्रिज का जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, मटका ले लीजिए या फिर आप नॉर्मल पानी पी पी लीजिए, वो भी सही है। काम जो है वो पानी नहीं करना है, पानी पीना जरूरी है। और पानी भी जो है वो जरूरत से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। गर्मियों में आपको 3 से 3.5 लीटर पीना है, सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं या ज्यादा पी रहे हैं, इसकी जांच भी आप खुद कर सकते हैं। आप अपने यूरिन का कलर देखिए, अगर बहुत ज्यादा डार्क येलो है तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी है, पानी की आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और एकदम वाइट है यूरिन आपका, तो इसका मतलब आप एक्सेस में पानी पी रहे हैं। तो पानी आप फिर पानी इतना ज्यादा पी लेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हैं, आप खाने के साथ ले रहे हैं, वो भी यूरिन के थ्रू पानी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो कई लोगों को आदत होती है कि बहुत पानी पीते हैं, दिन में 7-7 8-8 लीटर पानी पी जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ विटामिन तो हमारी बॉडी के अंदर पानी में डिजोल्व होते हैं, वो भी शरीर से पानी के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। जो आप खा रहे हैं वो आपको एनर्जी तो दे नहीं रहा आपका, और किडनी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किडनी को भी डबल काम करना पड़ता है। मतलब एक्सेस कहते हैं ना, अति तो हर चीज की बुरी है। तो जितना चाहिए, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही पानी लीजिए। बहुत बहुत पट्टी जो है वो पेट में लगाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई ये सवाल है? पट्टी कितनी देर तक लगा के रखनी चाहिए? मिनिमम आप 1 घंटा लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप जितनी देर मर्जी लगाए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और गीली पट्टी के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी जरूरी है क्या? क्योंकि मैं अब गर्म नहीं हाँ बांधती हूँ, जरूरी है। मैं गर्म नहीं बांधती हूँ, सिर्फ गीली बांधती हूँ, इसलिए पूछा है। नहीं, वो जरूरी है, क्योंकि आपने जिस अंग पर भी पट्टी लगाई है, आपने क्यों लगाई है? क्योंकि आप चाहते हैं कि उस जगह पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, विकार आपके वहां से निकल जाए। तो अगर आप सिर्फ ठंडी पट्टी लगाएंगे तो जो विकार, जो आपकी जो पट्टी होती है वो गर्म कैसे होती है? बाहर के एटमॉस्फेयर से, तो आपके विकार तो उसने पूरे निकाले नहीं है। तो जब आप गर्म पट्टी लगाएंगे तो आपके शरीर के जिस अंग में आप लगा रहे हैं वहां से विकार खींचती है। अगर आपके बाजू में दर्द है, आप दर्द पे लगा रहे हैं और उसके ऊपर गर्म पट्टी भी आप बांध रहे हैं, तो आपका दर्द एकदम से ठीक हो जाएगा। तो गर्म पट्टी मेरा लगाने का मतलब ये है कि आपके जो विकार है वो शरीर के अंदर से खींचने चाहिए, बाहर के एटमोसफेयर से नहीं। आप खुद ही महसूस करेंगे, 1 घंटे बाद आप पट्टी खोलें तो आपको एहसास होगा कि जो आपका जो शरीर का जो पट्टी लगा रखी थी ठंडी वाली, वो भी गर्म हो गई है। क्यों गर्म हुई है? क्योंकि आपके शरीर के विकार खींच दिए उसने। ठीक जी है। जी, दीप्ति जी कुछ पूछना नमस्ते। चाह रही हैं। हाँ जी, स्वागत है नमस्ते आपका। आप सभी को। सरोज जी धन्यवाद। मेरा एक सवाल है। मैं आज पहली बार आई हूँ और मुझे लेट ज्वाइन किया है, पर बड़ा अच्छा लग रहा है। कि मैं जो शुरुआत कर रही हूँ, तो शुरुआत के लिए कुछ टिप्स बताएं कि ताकि मैं एक तो जुड़ी रहूं लगातार, और क्या करूं। 57 एज है, वैसे कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा ओवरवेट हो गई हूँ और पैरों में दर्द रहने लगा है। हाँ जी, तो आप मुझे शुरुआत ओवरवेट हैं, इसी वजह से बताएं। आपका पैरों में दर्द है। आप एक तो रेगुलर हो जाइए, अपना अलार्म लगाइए, सुबह का ये क्लास तो एक्सरसाइज के लिए ज्वाइन कीजिए ही कीजिए। और हमारा नेचुरोपैथी का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है वेनसडे से, यानी कि कौन सी डेट पड़ेगी सर? वेनसडे को घर से 15
18 18 पड़ेगी जी। हाँ हाँ, जी। 18 तारीख से हमारा नेचुरोपैथी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए, उसमें रेगुलर कीजिए, रेगुलर रहेंगे। वो होता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन, 2.5 से लेके 3.5 का 1 घंटे का सेशन रहता है। सुबह मॉर्निंग में आप यहाँ ज्वाइन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और आप दोपहर में, हफ्ते में 3 दिन देने हैं, 1.5 महीने का कोर्स है। आप उसको रेगुलर ज्वाइन कीजिए, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछिए, आपको किट दी जाएगी, बुक दी जाएगी, और सब कुछ होगा, तो आप उसे पढ़िए और हमारे साथ जुड़ के इन हमारी सेवा का लाभ उठाइए। धन्यवाद जी, जी बहुत बहुत एकता जी, एकता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। मेरा थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब है, इसलिए मैं दिख नहीं पाऊंगा। मैं एक ओके प्रश्न आपसे है, आपने डायबिटीज के बारे में बताया है। डायबिटीज जी। के पेशेंट लॉन्ग टर्म में जो होते हैं उनको कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे हम्म, पैरों में सूनापन आना, हाँ हाथों में सूनापन आना, जी। क्रैम्प्स आना पीलियों में, वीकनेस रहना। इसके अंदर न्यूरोपैथी, मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये इनको, और पैरों में अगर जख्म हो जाए तो भरते नहीं है, जी और उसको डॉक्टर इम्प्यूट कराते हैं, कटवा देते हैं। कटने के बाद भी जी जख्म होगा तो कैसे भरता है? तो इन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज की, इनके बारे में कुछ आप बताएं, कैसे ठीक कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को? जी, कॉम्प्लिकेशन इसलिए हैं क्योंकि आपके काफी लंबे समय से आप डायबिटिक होंगे, तभी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को ही आपको चेंज करना है। एक तो आप रेगुलर वॉक कीजिए, पैनक्रियाज की एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि बताया था, मंडूकासन करें, और कपालभाति करें, बंद लगाएं, पेट पैनक्रियाज पर पट्टी बांधे, पट्टी जो अभी ध्यानी सर ने बताई है, वो पट्टी आप जरूर लगाएं, और अपना भोजन पे कंट्रोल रखें। वैसे तो देखो, वही बात है कि विकार जो है आपके पैनक्रियाज में इकट्ठे हो गए हैं, वो इनएक्टिव हो गया है। अगर आप पट्टी लगाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो वो धीरे धीरे विकार वहां से हटने लगेंगे। सबसे पहले तो अपने कलोन, यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ से आपका स्टूल पास होता है, वो आपकी क्लीन होनी जरूरी है। कब्ज ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी बीमारी हो, उसकी सबकी जड़ जो होती है वो कब्ज होती है। कब्ज बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। पेट पर पट्टी लगाएंगे तो कब्ज की प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इन सब चीजों की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके शरीर में विकार जो है वो कम होने लगेंगे, तो आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है, उसके जो साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जो आप कह रहे हैं कि हाथों में और पैरों में सुनपन आता है, तो आप ऐसे टैपिंग करते हैं ना, स्लैपिंग करते हैं ना, पैरों में आता है तो दोनों पैरों को हाथ में लेके दोनों हाथों से उसकी पिटाई कीजिए, हाथों की कीजिए। टैपिंग थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। और बीच बीच में जैसे आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जो नेचुरोपैथी का हमारा शुरू होने वाला है, उसमें बहुत सारी थेरेपीज बताते हैं कि पानी से कैसे इलाज करना है, हीट से कैसे इलाज करना है। वो आप रेगुलर बेसिस पे, जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप करेंगे, तो आपका शरीर जो है वो सही तरीके से चलता रहेगा। जैसे कि हम कोई कार खरीदते हैं या कोई कोई भी व्हीकल हम खरीदते हैं, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं भी आ रही, फिर भी हम उसकी रेगुलर सर्विसिंग जरूर करवाते हैं, ताकि वो फ्लुएंट और बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे साथ चलता रहे। ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर आप उस बीमार होने पर उसका इलाज करेंगे, तो फिर तो आपने अपना शरीर खराब कर ही लिया है। रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक बार कोई थेरेपी ऐसी कर लीजिए, पानी से कर लीजिए, कोई वाटर थेरेपी है, हीट थेरेपी है। और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक मेहन स्नान बताते हैं, वो वाटर थेरेपी के अंदर आता है। वो करेंगे तो आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। जो नेचुरोपैथी की जितनी भी थेरेपीज है, सबसे ज्यादा उसके बेनिफिट्स हैं कि वो इफेक्टिव है और वो परमानेंट इलाज है। अगर आपने सही तरीके से किया तो वो परमानेंट इलाज है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपने समय रहते ही उस पर उसको आपने सॉल्व कर लिया, मतलब अपने शरीर के अंदर अपना लिया, अपनी लाइफ में अपना लिया, तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक डिसीज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। क्योंकि एलोपैथी जो है वो मैनेज करके तो दे देती है, बढ़ने नहीं देती है, लेकिन वो कम भी नहीं होती है। तो नेचुरोपैथी से इलाज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन कम भी होने लगेंगी। लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी आपको शुगर, बीपी, थायराइड, इन तीनों बीमारियों की दवाई ना तो शुरू करनी है, ना बढ़ानी है, ना कम करनी है, ना बंद करनी है। इस बात का विशेष ध्यान।
ठीक है कि सर। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, ओके, उसको पैरों में जख्म हो गए, वो जख्म भर नहीं रहे हैं, तो उसको तो इमीडिएटली उसे रोकना, अदरवाइज इन्फेक्शन होके कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। आई नो इट, आई एम यस आल्सो ए नेचुरोपैथ एंड डूइंग प्रैक्टिस ऑफ फॉर दिस पर्पस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्मा जी हमारे सीनियर है, वो नेचुरोपैथी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। आपको तो काफ़ी कुछ ज्ञान है, आप खुद इसके बारे में अच्छी ज्ञाता है। अगर हम आपको बताएं तो अति शक्ति होगी जी। हाँ जी, वो ऐसे अगर पैरों में जख्म के लिए आप मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आप ये बताएं कि व्यक्ति इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बहुत पहले, डायबिटिक होने से बहुत पहले की अवस्था है ये, 10 साल 5 साल ओके। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे दूर करें? वहीं से अगर ठीक करते हैं तो डायबिटिक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जरूरत ही नहीं कि हम वहां तक पहुंचे। वर्मा जी, इसमें ना देखो, मैं ये जी सबसे सबसे एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ इसका, वर्मा जी का। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूं कि मैं योगग्राम और वेलनेस में गया था, 2-3 साल से लगातार जा रहे हैं इलाज करें। तो इवन कि हमारे इसमें अभी कुछ लोग आए थे, इंसुलिन वाले आए थे, तो उनका रिजल्ट हमने देखा था वहीं पे। तो उसमें क्या करते थे, तो ठंडे गर्म पानी का सेक एक हो गया, ठीक है जी, 4 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडे पानी का सेकाई करते थे पेन किलर पे और पीछे किडनी। उसके साथ साथ लीवर किडनी बस्ती करते थे, पीछे किडनी पे दोनों बस्तियाँ, मैं चाहिए तो फोटो भेज दूंगा आपको, वो करते थे। उसके साथ पट्टियाँ लगाते थे। उसके बाद हिप बात करते थे। तो वर्मा जी, ये वहाँ पे करने के बाद कुछ जो उन्होंने किया, तो धीरे धीरे उनकी इंसुलिन में फर्क आ गया, और कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको दवाई पे आना होगा, और धीरे धीरे ये रिजल्ट वहाँ पे आया है। ये चीज़ें करेंगे तो ये जानकारी आपको भी है इस चीज़ की, तो ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए हो नहीं पाती है घर पे। यानी जी थोड़ा सा एक दो चीजें हैं, जैसे आप पट्टी के बारे में आपने बताया, एक तो आपने क्लियर कर लिया है कि पट्टी कम से कम 1 घंटा बांधना चाहिए। ये चीज भी क्लियर कर दीजिए कि क्या खाना खाने के बाद भी पट्टी बांधी जा सकती है, या पट्टी के बिल्कुल, दौरान आप कुछ खाना पीना खा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। देखो, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद बांध के पट्टी, और जब पट्टी बांधी आपने, पट्टी बांधे ना कुछ खाना है ना पीना है आपको, ठीक है जी, उसके पहले कर ले, इन बात का आप ध्यान रखें। पट्टी कम से कम 1 घंटे बांधनी चाहिए। कोशिश करें पट्टी सुबह सुबह मॉर्निंग बांध लें, ठीक है। अब मॉर्निंग में नहीं बांध सकते हैं तो नाश्ता का आपने कर लिया 9-10 बजे, 9 बजे नाश्ता कर लिया तो 1 बजे करीब हम बांध लें, और 4 घंटे का कम से कम गैप रखें। और रात का भी बांध सकते हैं, सुबह भी बांध सकते हैं, दिन में भी बांध सकते हैं, रात को भी बांध सकते हैं। तो वहाँ भी अच्छी पट्टी बांधते थे जब वहाँ पे और हरिद्वार में क्या यदि बैक में यदि किसी का पेन हो तो क्या गीली पट्टी कमर में उस समय बांधी जा सकती है? बिल्कुल सही है। पंजी, मैं हमने जब इस बार जब हम 2-3 साल से वहाँ जा रहे हैं वेलनेस में और योगरा में, तो इवन के लोगों ने कमर दर्द में लोगों को आराम मिला, सियाटिका में आराम मिला, गैस में आराम मिला, डायबिटीज में आराम मिला, फैटी लीवर में आराम मिला, लंग्स में आराम मिला, किडनी में आराम मिला। और जहाँ पे उन्होंने पट्टी बांधी वहाँ पे उनको आराम मिला, वहाँ जल्दी ऐसे आराम मिला कि उसके साथ पट्टी के साथ साथ ठंडे गर्म पानी का सेज, हिप बात उन्होंने ऐड करा था, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है करना। हिप बात के लिए टप होना चाहिए, और पट्टी बांधने के तो पट्टी से काफ़ी अच्छे के समय के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और टाइम लगेगा तो रिजल्ट आ जाएगा थैंक यू सर, थैंक यू। जी। यदि किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताएं, नहीं एक तो बात क्लास हमारी एक एक्स्ट्रा बात मैं और चलेगी। बोलना चाहूंगी, जो वो पूछ रहे जी। थे डायबिटीज के लिए कि काफी टाइम से है। देखिए, भोजन आपका अगर सही नहीं है तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन तो इकट्ठे होंगे ही होंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है और आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जिससे जितना खाते हैं उतना बर्न करना भी जरूरी है। बर्न नहीं करेंगे, खाते रहेंगे, तो मोटापा आएगा ही, और मोटापा आएगा तो नेचुरली तरीके से आप प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही। क्योंकि नेचुरोपैथी में भी हम यही बताते हैं कि अगर आपका भोजन सही है तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका भोजन सही करते हैं तो आप बीमार होंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपका भोजन सही नहीं है तो भी आपको दवाई की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका भोजन सही नहीं है, आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने भोजन को सही कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, तो इन सब चीजों से आप खुद ही दूर रहेंगे।
और किसी ने कुछ जय श्री पूछना राम। हो या केवल पूछ रह गए हो? एकता जी ये जय श्री राम। बताइए सही भोजन क्या है? सर एक मिनट, मीनाक्षी गर्ग जी का भी क्वेश्चन है। थोड़ा सर क्वेश्चन को करने दीजिए पहले, मीनाक्षी जी। जी। हाँ जी। ओम मैम। ओम सर जी। आप जी, मेरे को ये पूछना है कि पट्टी जब भी बांधें, कॉटन की पट्टी, तो उसको क्या ठंडे पानी में ही डिप करना है या जी हाँ, गर्म हाँ, पानी में भी? ठंडे पानी में यूज करें। नहीं, ठंडे पानी में ही करना। हमेशा, और उसके ऊपर फिर गर्म पट्टी बांधनी है? हाँ, थैंक यू मैम। और जिस अंग पे आप पट्टी बांधे उस अंग का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। मान लो आपने घुटने पे लगाई है तो आपकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पेट जी पे लगाई है तो खाना नहीं खाना है उस टाइम पे। और अगर आपने जी छाती पे लगा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप सांस लेना बंद कर दें, वो करते रहना है। तो ये बेसिकली ये है कि अगर आप पेट पे लगा रहे हैं तो आपको खाना नहीं खाना है, या खाना खाने के 1-2 घंटे बाद। लेकिन अगर आप छाती पे लगा रहे हैं, गले पे लगा रहे हैं, तो आप खाना खाने के आधे घंटे बाद भी लगा सकते हैं। जी। ठीक और है? चाय पानी अगर भी नहीं छाती पे या पी गले, सकते? चाय पानी भी नहीं नहीं ले कुछ नहीं। सकते? पेट पे लगाने के टाइम पे अगर आप पेट पे लगा रहे हैं तो आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। जी, ठीक है? मतलब ठंडी जैसे और गर्म दोनों पट्टियां लगानी है एक टाइम में? हाँ, दोनों ही लगानी है एक साथ। जी, जय श्री राम। जहाँ कुछ कंजेशन धन्यवाद। रुका हुआ है वहीं से वो खींच लेती है। पट्टी जो है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत जैसे कारगर। गले पे आप लपेटने के लिए कह रही थी, तो पहले वो गीली ठंडी पट्टी लगाएं, उसके बाद गर्म पट्टी लगाएं। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैम। जय श्री चाहे राम। चाहे खांसी हो, बलगम हो, सब निकल जाएगी। जी धन्यवाद जी। मैम। जी, डॉक्टर जय श्री विद्यानंद जी राम। आप। जय श्री राम। हाँ, एकता जी का, ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी ने एक चीज सीखी है, जो गले का आपने घर्षण बताया खांसी में, वो मैंने पहली बार जी, सीखी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, धन्यवाद। ध्यानी जी ने जो बताई पट्टी वाली, तो पट्टी हमेशा कपड़ों के नीचे, तो ये पट्टी सीधी पे लगानी चाहिए, तो नहीं लगाएं। तीसरी बात, जो कुछ आपने बताया है, ये कोर्स ऑनलाइन है क्या और इसकी फीस कितनी है? कोर्स के बारे में। जी, सर इसके 1000 रुपया जी फीस है, ऑनलाइन है। और मैं आपको भेज दूंगा आनंद सर, मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। दूसरा, ये जो आपने घर्षण के बारे में बताया, खांसी पर घर्षण, एक बार आप थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देंगे क्या? तो जी घर्षण सर, क्या कभी भी है? खांसी हो तो गले पे हो तो गले पे ऐसे खूब जोर जोर से रबिंग, घर्षण करना है, अच्छा। खूब जोर जोर से, ऐसे ऐसे पूरे गर्दन से, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, एक हाथ से ऐसे भी, और खूब तेजी से करना है ताकि आपका जो गला है वो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाएगी तो बलगम जो है वो मेल्ट होकर शरीर से बाहर निकल आएगी। और अगर छाती पे करना है तो छाती पे भी ऐसे जोर जोर के, स्किन पे करना है, कपड़ों पे नहीं, स्किन पे करना है। खूब जोर जोर से रबिंग करेंगे। स्किन की, जो छाती की भी स्किन है वो गर्म हो जाएगी, तो खांसी के जो बलगम है वो मेल्ट होके शरीर से बाहर निकल आएगी। आप कभी भी महसूस करना, कभी कभी एकदम से तेज खांसी छूट जाती है तो खूब जोर जोर से रबिंग कीजिए, खूब जोर से। आपकी हथेली भी गर्म हो जाएगी, आपकी छाती भी गर्म हो जाएगी। ऐसे ही करना है, शरीर के विकार बाहर निकल आएंगे। और कभी आपने अगर छाती और उस पे गले पे पट्टी भी लगानी है तब भी आप ऐसे घर्षण करेंगे, फिर उसके ऊपर ठंडी पट्टी बांधें, उसके ऊपर गर्म पट्टी बांधेंगे, तो भी शरीर के विकार जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर आप दोनों का लेक्चर रहा। क्लास को समापन की ओर ले जाने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधा करें, अपने अपने माइक बंद कर लें सभी लोग। हम्म। हम्म। एक बात पर ध्यान करेंगे कि जो हाँ। पट्टी हमने गीली वाली है, उसको अच्छे कर धूप में सुखाना जरूर है रोज। इसका जी ध्यान करेंगे। जी जी प्रयोग कर सर। दोबारा प्रयोग करें जी पहले। जी, कमर गर्दन हाइजीन सीधी जरूर करें। मेंटेन करके रखें। कमर गर्दन सीधी, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। सभी लोगों ने अपने माइक बंद नहीं कर रखे हैं, अपने माइक, सुनीता जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हम्म। भरेंगे ना लंबा सांस। ओ।
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दोनों हाथों को घर्षण करते हैं। तेजी के साथ घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। और हमारी जो ये क्लास होती है वो 5:30 से 7 बजे तक नियमित रूप से रहती है। जो आज पहली बार जुड़े हुए हैं, यदि वो रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स के बारे में, यदि ध्यानी जी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर लें, मैं भी आपको लिंक भी भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ना मलिक सर हैं, उनसे चाहूंगी कि कुछ शब्द बोले।